बाल मुकुंदाचार्य ने ये कहा कि रिक्शे वाले जो हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो रोहिंग्या हैं। तो भाई बांग्लादेशी है, उनको हटाओ ना। बांग्लादेशी आ कहाँ से रहे हैं? अपनी सरकार की चूक से ही तो आ रही है, या कहीं बांग्लादेशी आसमान से उड़ के थोड़ी आ रहे हैं? आपको लगता है आ रहे हैं वाकई में? जैसे भी आपका किसी का नाम पूछा, बोला क्या नाम है तेरा, बोला शकील, बेटा आ जा साइड में, है ना। क्या नाम है तेरा, बोला बजरंग, बोला तू जा, तू रुक जा 2 मिनट रुक जा, चल जा। ये इसकी कमी है। किसकी? ईवीएम की? हाँ अच्छा। हाँ, हमने इतने वोट डाले हैं, कागज से वोट डलता है ना, आज जीत जाए कांग्रेस। वो और अगर बीजेपी को देते भी हैं तो अपना वोट वेस्ट करना है। उसका कारण ये है क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं मुस्लिम वोट देते ही नहीं हमें, तो इससे बढ़िया देने से फायदा कि अपना वोट बेकार करना है ना। मेरी बात सुन लो, अंदर जाएंगे, वोटिंग होएगी, बस उस वक्त हम होंगे, ऊपर वाला होएगा, और कोई देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर साहब पर। इस वक्त हम जयपुर शहर में अल्बर्ट हॉल पर मौजूद हैं और उस जनता के बीच में मौजूद हैं जिसे लोकतंत्र में जनार्दन भी कहा जाता है, और उस तबके के से बातचीत करने के लिए आए हैं जिनका आज खास त्यौहार भी है, ईद का त्यौहार भी है, और उसे अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर जाना जाता है। मुस्लिम समाज के कई भाई हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ईद की बहुत मुबारकबाद आपको भी। कैसा त्यौहार चल रहा है? साथ ही में लोकतंत्र का भी एक त्यौहार आ रहा है, चुनाव आने वाले हैं। क्या सोचते हैं, किस तरफ माहौल है जयपुर का? बढ़िया माहौल है जयपुर का, अच्छा माहौल है। क्या मुद्दे हैं जिसके नाम पर आपको लगता है कि नेताओं को चुना जाना चाहिए? नेता हमको तो कांग्रेस को वोट डालते हैं। ऐसा क्यों? बस ऐसे ही। नहीं, कुछ सोचा होगा, कांग्रेस अच्छा करती है, बुरा करती है? कुछ भी करे वो वोट हमारा वहीं जाएगा, चाहे कांग्रेस की तरफ से कोई खड़ा हो। हाँ। तो ऐसा कोई खास वजह तो होगी? कोई खास वजह? नहीं, ऐसे ही बस कि मुस्लिम है इसलिए कांग्रेस को डालते हैं? शुरू से ही अच्छा, यही शुरू से परंपरा है जो चल रही है। अच्छा, तो परंपरा को बदलने की कोशिश नहीं। क्या नाम है साहब आपका? अब्दुल लतीफ़। लतीफ़ साहब, क्या करते हैं आप? मैं बैटरी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं आप जयपुर शहर में? जी। तो क्या लगता है यहाँ के क्या मुद्दे हैं स्थानीय स्तर पर जिनके ऊपर नेताओं को ध्यान देना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे महंगाई हुई, काम होता ही नहीं है, कई जगह पे कई जगह नहीं होता है। पर हमारे यहाँ पे तो कैंडिडेट हमारा रफीक खान है, उससे बढ़िया आदमी कोई नहीं है। तो अभी लोकसभा का जो चुनाव है उसमें तो रफीक खान नहीं है। तो उसमें नहीं है, पर फिर भी हम तो क्या है, रफीक खान के चेहरे पे ही हम तो प्रताप सिंह खाचरियावाद जी को ही देंगे वोट। टोटल मियाँ भाई जितने भी हैं, कोशिश में, हमारी कोशिश में तो मैं तो मेरी बोलता हूँ, और भी देंगे। ये नहीं, हमको नहीं बोलते हैं कि बीजेपी को देंगे तो कांग्रेस को ही। वो और अगर बीजेपी को देते भी हैं तो अपना वोट वेस्ट करना है। उसका कारण ये है क्योंकि बीजेपी वाले कहते हैं मुस्लिम वोट देते ही नहीं हमें, तो इससे बढ़िया देने से फायदा कि अपना वोट बेकार करना है ना। अब तो हम तो हमारी पार्टी को ही देंगे ना, पार्टी इससे बढ़िया पार्टी है ही नहीं कोई। नहीं, तो ये परसेप्शन क्यों बना? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को ही क्यों वोट देते हैं मुस्लिम, बीजेपी को क्यों नहीं देते? देखो, बीजेपी वाले मानते ही नहीं है ना इस चीज़ को। बीजेपी वाले कहते हैं हम तो राम के नाम पे कहीं पे भी ले लेंगे, वो तो राम के नाम पे किसी भी मुद्दे पे ले लेंगे। तो इससे बढ़िया मुस्लिम को तो कम से कम एक जगह होना चाहिए ना। मुस्लिम का एक जगह होने का फायदे हैं। कई मुस्लिम लोग जो मिलते हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने भी इतना कोई भला नहीं कर दिया। देखो, वो झूठ बोलते हैं। उनका बोलने में, अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं पक्का कांग्रेस ही हूँ, ये समझ लो। एक तरह का कांग्रेस को ही दूंगा मैं तो। अभी चाचा से पूछोगे, चाचा बोलेंगे कि मैं बीजेपी को दूंगा या उसको दूंगा, अपन देंगे का चाचा भी उसको ही, कांग्रेस को ही देंगे, ये भी पक्की बात। चाचा के मन की बात आप कैसे कह सकते हो? भाई मैं बता रहा हूँ ना, 90% मियाँ भाइयों का यही कॉन्टेंट यही है। अच्छा, आप इसलिए नाराज हैं क्या क्योंकि बाल मुकुंदाचार्य ने ये कहा कि रिक्शे वाले जो हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो रोहिंग्या हैं? तो भाई बांग्लादेशी है, उनको हटाओ ना। बांग्लादेशी आ कहाँ से रहे हैं? अपनी सरकार की चूक से ही तो आ रही है, या कहीं बांग्लादेशी आसमान से उड़ के थोड़ी आ रहे हैं? आपको लगता है आ रहे हैं वाकई में? आ रहे होंगे ना। वो जब बोल रहा तो वो तो पता नहीं क्या बोल देगा कि ये अल्बर्ट हॉल मेरा है, तो मान लोगे क्या आप लोग? अरे आपको क्या लगता है आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे बांग्लादेशी। चाचा, आपके बारे में ये लतीफ साहब ऐसे कह रहे हैं कि आप दोगे कांग्रेस को ही? बिल्कुल। अच्छा, अंदर जाने के बाद में क्या पता किसको। आप ये कह रहे हो अंदर जाने के बाद का पता नहीं, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कह रहा है कि आप कांग्रेस को। मेरी बात सुन लो, अंदर जाएंगे, वोटिंग होएगी, बस उस वक्त हम होंगे, ऊपर वाला होएगा, और कोई देखने वाला नहीं? कोई देखने वाला नहीं होगा। अच्छा, ओवरऑल माहौल को क्या देखकर क्या लगता है जयपुर में? जयपुर में माहौल बहुत बढ़िया हमारा। चुनाव को लेकर? चुनाव भी बढ़िया रहेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास, उनको लेकर क्या? के बाद में आती नहीं है। हम राजस्थान के अंदर पहलवानी करी हमने। अच्छा। बरसों।
आज तक हमें कुछ गवर्नमेंट ने बात नहीं रखी हमारी, कोई सुना ही नहीं है। मतलब हारे या जीते लेकिन आएंगे 5 साल बाद। हाँ, एक ये मन में टीस है, ये कसक है आपके कि नेता कोई सी पार्टी का हो लेकिन आता नहीं है। आता नहीं है मिलने। ले वोट लिया, हम मिलने जाते हैं नहीं मिलते हैं। मिल जैसा हम जा रहे हैं मिलने के लिए, कोई काम के लिए मिलते ही नहीं है कि साहब अभी है ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको जीतने वाला? प्रचार को देखकर तो आपको तो इतना लंबे आपका वो तजुर्बा है, इतने चुनाव आपने देखे होंगे, माहौल को देखकर तो लगता ही होगा ना कौन क्या जीत रहा है। देखो अभी माहौल तो कांग्रेस की चल रही है इस वक्त। हाँ, कांग्रेस ने काम भी अच्छा करा, हर बात अच्छी है उसकी। तो जयपुर में तो और राजस्थान में तो सरकार चली गई, आप कह रहे हो काम अच्छा किया। सरकार चली नहीं गई, ये इसकी कमी है। किसकी? ईवीएम की? हाँ अच्छा। हाँ, हमने इतने वोट डाले हैं, कागज से वोट डलता है ना, आज जीत जाए कांग्रेस। अच्छा। हाँ, ये मोबाइल है ना, हाँ। पैसा कहीं से भी डालो जाएगा उसी के पास। नहीं नहीं, पैसा तो मैं आपके पास भेजूंगा, हाँ, आपके पास जाएगा उसी के पास। नहीं नहीं। ईवीएम मशीन में यही हाँ यार, बटन दाबा गया उसी के पास। अच्छा, तो मोदी कर रहा है ये? कौन कर रहा है? बड़े बड़े नेता कर रहे हैं ये काम। अच्छा, तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, एक बात सुनो, हमारे जमाने में कागज से गिरते थे वोट जीतने बढ़िया भाई फलानी पार्टी जीत गई। तो आपके ज़माने में तो खरीदारी भी कागज के नोटों से होती थी, आजकल ऑनलाइन होने लग गई। ऑनलाइन हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही वोट भी ऑनलाइन, जो ईवीएम मशीन, वोट ही ऑनलाइन जा रहा, तो उसमें गलत क्या है? आपको गलत तो गलत तो ही, एक पार्टी जीत रही दूसरी पार्टी आई नहीं थी। पिछली बार कांग्रेस एक बात आपकी वीडियो वाले एक पार्टी को दिखाते हैं, दूसरी पार्टी को दिखाते ही नहीं। ये क्या बात है? ये गलत बात। दोनों पार्टी को दिखाओ, सही बात। विपक्ष को भी दिखाओ, जीतने वालों को भी दिखाओ, और उससे ज्यादा जरूरी जनता को दिखाओ। जनता को दिखाओ, सबसे बड़ी चीज है। यहाँ के क्या मसले हैं आपको लगता है? जो शहरी इलाका है जयपुर, वॉल सिटी जिसे कहते हैं, रामगंज हो चाहे कोई सा भी इलाका हो, असली मुद्दे क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें बता रहे ना आपको, कचरा है, सड़क है, बहुत सारी चीजें गुजरे, पानी की समस्या है, काफी समस्या है। तो ये नेता जब चुनाव में वोट मांगने आ रहे हैं, तो आप इनको दिखाते नहीं हो पकड़ के? दिखाते हैं, सुनाई नहीं है, करवा देंगे, तो फिर चले जाते हैं। फिर चले जाते हैं, फिर कोई नेता नहीं आता दोबारा। और हम कहीं नेता के घर जाएंगे ना तो कह देंगे अभी यही नहीं है साहब गए में कहीं काम। अरे वोट तो हम दे रहे हैं, जब तक तुम हमारे पास आ रहे हो, आप कहीं और जा रहे हैं। और फिर हम जा रहे हैं आपके पास तो आप और कहीं जा रहे हो। वोट चाहिए उनको, तो जनता का काम नहीं चाहिए। दादा आपका क्या नाम है? साबिर है। नहीं, साबिर साहब बता देंगे। अरे हम तो उसी को मानते हैं, विधाता ऊपर वाले, हम किसी को नहीं मानते हैं। नहीं, लेकिन लोकतंत्र में तो जनता विधाता है। वो जनता ही है, जनता का क्या करना है, वो सुनता तो है नहीं जनता की। तो वोट दे के निराश हो गए क्या आप? निराश वोट तो डालेंगे, वोट तो देते हैं, 50 साल हो गए, मैं 50 साल तो हो गए देते वोट मेरे को। नहीं, लेकिन ऐसा जो एक जवाब आ रहा है ना कि रे यार वोट दिया लेकिन फिर भी मजा नहीं वो बात काम नहीं करते हैं, बस नेता लोग काम नहीं करते हैं। काम नकारा होगा। चाहिए, काम हो। पहले वाले करते थे आपके जमाने पहले में? वाले करते थे, हमारे जमाने में काम सारे होते सारे काम होते थे, तो अब चाहे किसी भी पार्टी का हो, सब एक जैसे हो गए। सब एक जैसे हो गए। वोट के टाइम पे आते हैं, बाकी कुछ नहीं। रोजगार छीन लिया। आप रोजगार छीन लिया। हाँ, जैसे कि आप बता रहा हूँ ना कि जैसे कि अभी काम धंधे देख लो आप, कितने मद्दे कर दिए। बाबा बालचारी को देख लो, हर कुछ भी कहता रहता है, कहीं पे भी रोड पे बोला ये कर दिया वो कर दिया। अरे कम से कम तू रोड पे निकल के देख, तू तो स्कॉर्पियो में बैठ के निकल जाते हो, तुम तो स्कॉर्पियो में बैठ के निकल जाते हो, तुमको देखेगे आप? रोड पे चलने वालों को, कमाने वालों को तो देखो कि किस मजबूरी से कमा रहा हो, उस चीज़ को कोई नहीं देखता है। अगर अगर आदमी मजदूरी करने निकला है और उसको अगर अपनी 2 पैसे की मजदूरी नहीं मिले, घर जाकर के वो शाम को चटनी रोटी भी नहीं मिले, तो किस तरह का प्रभाव देखेगा वो घर के अंदर? तो बाल मुकुंदाचार्य का कहना ये होता है कि जो लोगों के कमाने के तरीके हैं वो थोड़े गलत हैं, अवैध तरीके से। अबे तब क्या चोरी चकारे करेंगे फिर? हम बताओ, आप अगर काम धंधा नहीं करेंगे, अगर रिक्शा चला रहे, मेहनत मजदूरी तो कर रहे हैं ना हम, चोरी चकारे थोड़ी कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर रहे, रिक्शा चला रहे, ये रिक्शा चला रहे हैं, तो चोरी चकारा कोई थोड़ी कर रहा। लेकिन इसमें भी अब पाबंदी ऐसी कर दी, पुलिस वालों को छूट दे रखी है, कहीं पे भी हाथ दे के रोकेगा, लाओ 200 का नोट दे दो, जो चल जाओ,
चाहे उसके बाद लाइसेंस आरसी कुछ हो या नहीं हो। पैसे मांगते हैं बिल्कुल हमने खुद ने दिए हुए भाई साहब, आज जब से गाड़ी कहाँ पर? कितनी जगह दे दी है। अभी देख लो सिंधी कैंप पे चले जाओ आप, 2-4 जनी खड़े हो जाएंगे मुद्दे बन के खड़े हुए, आर दिया लाओ साइड में आ जाओ, 100 को नोट दे ऐसे जाओ। कुछ कमी रहती होगी? कमी तो क्या यार, पूरा प्रूफ है मेरे पास में, लाइसेंस से लेके आरसी तक है, ये दिखाऊं आपको प्रूफ दिखा दूं? नहीं तो हाँ नहीं वो दिखा दो आप, लेकिन कुछ तो कमी रहती होगी, ऐसे कैसे पकड़ लेते हो? पकड़ लेते, चलती हुई गाड़ी को रोक लेते हैं। कितनी बार आपने पैसे दिए? मैंने कम से कम ये देख लो महीना 2 महीने 1.5 महीना हो गया। ये देखो ये मेरा लाइसेंस, ये रहा आरसी मेरी, ये आधार कार्ड रहा मेरा, ये लाइसेंस रहा मेरा, हाँ नहीं है ना। कागज तो पूरे हैं। और आपको दिखाऊं, पकड़ना चाचा, ये मेरा इंश्योरेंस 7 सवारी के भी करवा रखा है और मेरा खुद का भी करवा रखा है और गाड़ी का भी करा रखा है। फर्स्ट इंश्योरेंस, वो जो कहते हैं ना अपन, क्या कहते हैं उसको? हाँ श्री राम फाइनेंस की तरफ हाँ से आपका। ये देख लो, ये देखो पूरा प्रूफ है। लेकिन फिर भी पुलिस वाले कहीं पे भी देखते हैं कि लाओ 200 दे के जाओ, चालान कराएंगे, चलती हुई गाड़ी को रोकते हैं। तो फिर आप जब कागज जबकि पूरे हैं तो एक सेकंड में आपको बताऊं, जब कांग्रेस के टाइम पे कभी ऐसा हुआ नहीं ऐसा नहीं हो गया। जो अब हो रहा है। तो आपको लगता है बीजेपी वाले मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं रियल बोल रहा हूँ। आपके यूट्यूब पे जो भी आपकी चैनल है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, ये टारगेट करते कुछ नहीं करते। तो नेता करें तो ठीक है, पुलिस वाले भी टारगेट करते हैं? कर रहे सर ये तो। जैसे भी आपका किसी का नाम पूछा, बोला क्या नाम है तेरा, बोला शकील, बेटा आ जाए साइड में, है ना। क्या नाम है तेरा, बोला बजरंग, बोला तू जा, तू रुक जा 2 मिनट रुक जा, चल जा। अच्छा ऐसा ऐसा भी होते हुए देखा? बिल्कुल देखा सर, फेस टू फेस देखा है हमने, खुद ने देखा है। आप खुद आप नहीं करके देख के देखिए, आप पुलिस वालों के पास में खड़े होके देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। बताओ मेरे अगर किसी कागज में कमी हो या लाइसेंस में, आधार कार्ड में, बोला छुपा के दो, चालान नहीं, चलती हुई गाड़ी को रोक रहे हैं। ऊपर शिकायत कहीं नहीं करते क्या? सर किससे करें? अधिकारी के पास जाओ, टाइम नहीं है उनके पास में हमारी सुनने की नहीं। कौन से अधिकारी के पास जाए बताओ आप? नेताओं के पास जाते हैं, नेता सुनाई नहीं करते, सुनवाई तो किसी की नहीं है ना सर। सुनाई नहीं है किसी की। ये वो एक बात जन है, हाँ एक बात और है, राशन की दुकान पे जाते हैं, राशन की दुकान पे जाते हैं, हम बुढ़े आदमियों को 5 किलो अनाज मिलता है, बिल्कुल सरकार हम 2 मियाँ बीवी को 10 किलो मिलता है, 1 किलो कम देते हैं, राशन वाला 1 किलो कम देता है, क्या वजह बताता है? तोलने में कम देता है। अच्छा, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और वो सिर्फ आपको ही कम देता है या फिर सबको, सब पब्लिक को कम देता है। ये क्या वजह अभी है? एक और फिर हम बुढ़े आदमी को लाइन में लगाते हैं। अबे बुढ़े आदमी को तो जल्दी देना चाहिए। 3 कम 80 साल की उम्र है, हम दो मियाँ बीवी ईमानदारी का लेते हैं, 10 किलो अनाज मिलता है हमें, वो उसमें भी हम लाइन में खड़े रहते हैं। परसों हमारी टांगें दुख जाती है। 3 कम 80 साल की उम्र है, और क्या चाहिए? नहीं मानते हैं, वो सुनाई नहीं करते, फिर भी 1 किलो आटा अनाज कम देते हैं। कहते वजह क्या बताते हैं? वजह ये बताते हैं, लो तो लो, नहीं आगे जाओ। नहीं, वो तो सरकार दे रही है, आपका अधिकार है, वो कैसे कह सकता है? वो यही कहता है 1 किलो ना, आप मेरे साथ चलो भट्टा बस्ती के अंदर और आपके सामने तुलवाता हूँ नाच, और आप देखना 1 किलो नाच कम उतरेगा, कांटे पे तुलवा लेना आप। ये बेईमानी हो रही है। बिल्कुल, ये वो जनता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मूल समस्याएं बताई, जिनसे ये बरसों बरस से पीड़ित हैं, और इनका ये तक दावा है कि इनके धर्म को देखकर, इनके समाज को देखकर बाकायदा इन्हें टारगेट भी किया जा रहा है। पुलिस वालों की कार्रवाई हो, चाहे राशन डीलर का कोई एक्शन हो, वो समाज विशेष को टारगेट करते हुए इस तरीके की कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में बिल्कुल भी पसंद या फिर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद, देखते रहिए रिपोर्टर साहब।